तालीम इतनी दीजिएगा कि दहेज खड़ा ही ना हो सामने। जहां तालीम में दिक्कत आती है वहां पैसे की मदद से माँ बाप एक मजबूत लड़के को, परिवार को ढूंढते हैं, पैसे की मदद से उसका संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार वो बनता है, कई बार बिगड़ भी जाता है। आप मेरी बात समझ रहे? हमने कई रिश्तों में आईपीएस लड़के देखे। हमारे मित्र की लड़की की शादी जब तय हो रही थी, बड़ी बदतमीज से लोग बोलते हैं, हाँ जी आपका परिचय कि साहब मैं आरटीओ हूं। ओहो कोई बात नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिप्टी सेक्रेटरी हूं। अरे खुदा थोड़े ये तू एक आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बड़ा अफसर होता है, तेरा लड़का आईपीएस बन गया तो बात करने का तरीका ही बदल जाता है। आप मेरी बात समझे बात? लेकिन जब लड़की भी आईपीएस है तो तरीका नहीं बदलता है, फिर तो बराबर की टक्कर है भाई। समझे बात? सही है गलत है? फिर टक्कर बिल्कुल बराबर की है, फिर कोई दहेज नहीं, फिर कोई छोटा बड़ा नहीं, फिर कोई बेइज्जती की इज्जत नहीं। तो मेरा निवेदन यह है कि सब्जेक्ट मैटर पे जितना मैंने 40 साल के सामाजिक कैरियर में सीखा है, बच्चों को तालीम देना बेसिक आवश्यकता होनी चाहिए। बच्चे जब तालीम लेकर बराबरी पर आते हैं तो ये सब चीजें, अब तो माँ बाप का रोल भी हमारे कई देखा परिवारों में कि बच्चा वो, हमने कहा तुमने शादी कर ली, बच्चे तुमने यार शादी की दावत ही नहीं दी, तो बाप बोलता है मुझे ही नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वो लड़की लड़के बेंगलोर में थे, दोनों एमटेक थे, दोनों साथ साथ कर रहे थे, उन्होंने दोनों कर लिया। मैंने कहा रिसेप्शन तो कर दें, उन्होंने कहा पापा जी को जरूरत नहीं। ये बात सही है। कई बच्चे, अभी हमारा एक मित्र था, उसके बच्चे अमेरिका में थे, दोनों साथ साथ थे, रिसर्च कर रहे थे। एक लड़की ब्राह्मण थी विजयवाड़ा की, लड़का हमारा शिवकाश का था, दोनों ने शादी कर ली, वहां पे हो गया। होने के बाद में फिर पता लगा, उन्होंने कहा इतना तो करें कम से कम कि एक रिसेप्शन तो हो जाए, तो रिसेप्शन वाले फॉर्मेलिटी वाली। तो इस मौके पर मैं ये कहूंगा कि आप सब लोगों ने इस विषय को टच किया, बहुत ही समाज का महत्वपूर्ण विषय है। और जिन लोगों ने सामूहिक रूप से, मैंने भी राजपाल गौतम ने, हम लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी अपनी जेब से देकर, आज भी हम गए थे तो 2.5 लाख रुपए का दान देकर के, अभी हम जब बुलंदशहर में थे, हम 2.5 लाख रुपए का दान बुद्ध विहारों को देकर क्या है, हमारे पास कुछ था ही नहीं, भरा सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, हौसलाहार बाबा साहब मिशन के हम सिपाही हैं, बाबा साहब की शिक्षा हमारे साथ है। और रही बात लड़कियों के लिए, अगर लड़कियों की बात हो और बाबा साहब का जिक्र ना हो तो फिर अधूरी रह जाएगी चर्चा। बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, क्योंकि उनका हिंदू कोड बिल गिर गया। ये बात सही गलत है? और फिर दूसरी बात, आज का समय जो भारत में गुजर रहा है, मैं क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं एक अम्बेडकरवादी हूं और बाबा साहब मिशन का सिपाही। कोशिश करो कि ये यूनिटी को और बढ़ाओ।